नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। इसके पीछे वो पीडीए का मजबूत आधार बनाते हैं। अखिलेश के इस भरोसे को और भी दम इसलिए भी मिलता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिली थी। 80 में से 37 सीटों पर सपा के सांसद जीते थे और समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ये सबसे ज़्यादा उसकी संख्या लोकसभा में रही और सबसे बड़ी विजय रही। यहाँ तक कि मुलायम सिंह ने भी इतनी बड़ी सफलता लोकसभा में वो हासिल नहीं कर पाए थे। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी सफलता के बाद और इस भरोसे के बाद कि उन्हीं की सरकार 2027 में बनेगी, काफ़ी खुश और उत्साह तो वो दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अपना धैर्य खो रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले एक ही हफ्ते में दो बड़े नेताओं के ऐसे बयान आए जिससे ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा के चुनाव तक आते आते और भी अपना पेशेंस लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी से इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण दिखने लगे। और ख़ास बात तो ये है कि अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से उन्हें बैकअप ही दिया है, उनके बयानों को इंडोर्स किया। अब किन दो नेताओं के बयान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पहले आते हैं राजकुमार भाटी। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पूरी नैया राजकुमार भाटी ही खे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जो समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी, अखिलेश यादव को अब ये भरोसा है कि राजकुमार भाटी के सहारे वो सफल हो सकेंगे और इसीलिए एक बड़े उभरते हुए नेता के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और पिछले दिनों जब गुर्जर महासम्मेलन दादरी में हुआ था तो राजकुमार भाटी ही उसके शिल्पकार थे। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे पूरे प्रदेश में एक तरीके से बवाल ही मच गया। राजकुमार भाटी को लोग समाचार चैनलों पर सपा प्रवक्ता के रूप में देखते और सुनते रहे हैं। सुलझे हुए प्रवक्ता के रूप में उनकी पहचान भी रही है। बौद्धिकता की भी कोई कमी राजकुमार भाटी में देखने को अभी तक नहीं मिली है। फिर अचानक क्या हुआ कि वो समाज जिसको फुसलाने, जिसको अपनी तरफ मोहित करने के लिए अखिलेश यादव हर कदम उठाते रहते हैं, परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग हो, परशुराम की मूर्ति या उनका फरसा लगाने की बात हो, सपा सरकार बनने पर परशुराम की मूर्तियां लगाई जाएंगी ये वादे की बात हो, ये सब कुछ अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने के लिए करते रहते हैं। लेकिन राजकुमार भाटी ने उन्हें क्यों अपमानित किया? पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई और दबाव इतना बना भाटी पर कि उन्हें फिर से अपने सोशल मीडिया में आकर हाथ जोड़कर ब्राह्मण समुदाय से क्षमा मांगनी पड़ी, ये कहते हुए कि उनकी मंशा कुछ भी गलत नहीं थी। वो एक पुरानी कहावत का हवाला दे रहे थे, लेकिन फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, ऐसा भाटी ने बयान। अभी ये मामला पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ाने के लिए उसके एक सांसद मैदान में उतर आए। हमीरपुर से सांसद अजेंद्र लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ उसी तरीके की टिप्पणी कर डाली जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले टिप्पणी की थी। और एक तरीके से उनके इस बयान को बहुत बड़ा गेम चेंजर भी माना गया, सेल्फ गोल भी कहा गया कांग्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण जो तेल संकट खड़ा हुआ है, गैस संकट खड़ा हुआ है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, लोग तेल की खपत कम करने पर ध्यान दें। उनकी इस अपील पर अजेंद्र लोधी से सवाल पूछा गया था, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी तो कहा। खैर, ये शब्द तो राजनीति में बहुत प्रचलित हैं, लेकिन कुछ और भी कहा जिसे गाली की श्रेणी में रखा जाता है। वो बोलते बोलते इस कदर बहक गए कि उन्हें अंदाजा नहीं रहा कि प्रधानमंत्री के लिए वो क्या बोल रहे हैं। अब उनके इस बयान पर ओपी राजभर हुक्का पानी लेके समाजवादी पार्टी पे चढ़ गए। ओपी राजभर ने ट्वीट करके कहा कि
अखिलेश यादव ने अपने नेताओं का ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई। यहां अखिलेश का बयान लगना है। अखिलेश ने अजेंद्र लोधी के इस बयान को जरूर गलत करार दिया, लेकिन किसी को गलत करार देने का जो परिपाटी होती है, जो भाषा होती है, वो अखिलेश यादव के बयान में नहीं दिखी। उन्होंने एक तरीके से अजेंद्र लोधी को बैकअप ही किया, क्योंकि उन्होंने एक पुराने सीएम योगी के स्टेटमेंट का हवाला दिया। अब यदि उनकी नज़र में सीएम योगी का वो बयान विवादास्पद था, गलत था, और उसी तरीके का बयान अजेंद्र लोधी उनके सांसद दे रहे हैं, और जब सीएम गलत थे तो अजेंद्र लोधी भी गलत हैं, तो फिर सीएम की जो वो आलोचना करते हैं उनके बयान के लिए, तो अजेंद्र लोधी के बयान की भी उन्हें आलोचना करनी चाहिए और उन्हें बैकअप तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बात तो ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने अजेंद्र लोधी के बयान को गलत करार देते हुए ये भी जोड़ दिया कि इस तरीके के बयान भाजपा के नेताओं के भी होते रहे। अरे भाई, भाजपा ने कुछ गलत किया तो आप भी गलत करने के लिए बाध्य थोड़ी है। अब बात आती है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये उतावलापन, उनका हतोत्साहित होना, आखिर ये क्या है, और अखिलेश यादव क्यों इस तरीके से बचाव में उतर आते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले दिनों क्षेत्रीय दलों के वजूद, भाजपा से उनके टक्कर लेने की क्षमता को लेकर सवाल उठाए थे, उन सब बयानों के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता ये दिखाना चाहते हैं कि वही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, और कांग्रेस कोई स्टेक होल्डर नहीं है, कम से कम यूपी। इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है भाजपा के नेताओं के बयानों का उन पर टिप्पणी में समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस कदर आगे बढ़ के बोलना, ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि भाजपा से टक्कर लेने में कांग्रेस बहुत पीछे है, सपा ही उसे कन्फ्रंट कर रही है, उसके खिलाफ फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो अब जब तक चुनाव आएगा, अभी चुनाव में तो बहुत समय है, मई का महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बाद आचार संहिता जनवरी में लगेगी, और उसके 2 महीने के भीतर चुनाव होंगे, यानी कुल 9 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को। तो तब तक कौन कौन से बयान आएंगे, किस किस तरीके से नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, ये बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। और दिलचस्प क्या होगा, राजनीतिक दलों की इस नादानी पे क्या ही कहा जाए। महोबा के रहने वाले अजेंद्र लोधी, जो प्रधानी से सांसदी तक का जिन्होंने सफ़र पूरा किया है, वो 2 बार प्रधान रहे और उसके बाद वो किसी पद पे नहीं रहे, सीधे सांसद बने। तो ऐसे व्यक्ति से तो और धीर गंभीर होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन जिस तरीके से वो अधीर हुए और पेशेंस लूज़ करके पीएम के ऊपर टिप्पणी की और उस पर अखिलेश यादव ने पॉलिश चढ़ाया, ये बहुत ही दुखद है। तो अब अगले 7-8 महीने तक चाल, चरित्र और चेहरा यूपी के पॉलिटिकल लोगों का कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।